वरंगल में चोरा पुलिस वालों के घरों में से कित्ता की सोना और कित्ते के रुपये लेके भाग गए थे। वरंगल जिले के रंगासाईपेटा मामलूरू में टीएसपीएससी के चौथे पुलिस बुलेटिन के क्वार्टरों में 7 मकाना जिनको खुफला लगे हुए थे, एक के बाद एक करके चोरा कित्ता की सोना और कित्ते की रुपयों पे हाथ साफ कर लिए गए थे। इसकी तरफ से वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। कई को बोले तो पुलिस वालों के घरों में चोरा इतनी डेयरिंग से चोरियां कर रहे हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोगों के घरों को चोरों से कौन बचा सकता बोल के पूरे लोग परेशान है। मगर वहाँ के हेड कांस्टेबल रामी रेड्डी के मकान में तो चोरा अलमारी तोड़ के पूरे 30 तोले सोना और 1 लाख रुपए लेके भाग गए सो है। वहाँ के एरिया के कमांडेंट वेणुगोपाल, मामलूरू के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास आके मुआयना करे और पुलिस वाले इसके ताल्लुक से एक केस बुक कर लिए थे और छानबीन करते हुए चोरों को पकड़ने के वास्ते लगे हुए हैं। टास्क फोर्स टीम वाले और चंद्रायन गुट्टा पुलिस वाले मिलके फेक करेंसी वालों की रैकेट को पकड़ लिए। डिटेल में मालूम हुआ कि 24 मार्च को एक इन्फॉर्मेशन पे कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम वाले चंद्रायन गुट्टा पुलिस वालों के साथ मिल के फेक करेंसी रैकेट के 5 जनों को पकड़ के इनके पास से 4.68 लाख के नकली नोटा, जिसमें 1000 और 500 के नोटा थे और 19,000 रुपये नेट कैश और एक होंडा एक्टिवा, 4 सेलफोन जब्त कर लिए गए और आगे की कार्रवाई के वास्ते चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिए गए। ये सब डिटेल टास्क फोर्स के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एन कोटी रेड्डी मीडिया को बताए। तेलंगाना में आजकल लैंड ग्रैबरा परमिशन नहीं है, सो भी जगहों पे घरा बना के गरीब लोगों का पैसा हड़प रही और उन लोगों को रोड पे ला दे रही। लैंड ग्रैबरा आजकल बहुत ज्यादा इलीगल काम कर रहे हैं और गरीब लोगों का पैसा हड़प के उन लोगों को रोड पे ला रहे हैं। आईसीचे किस्सा खुदबुल्लापुर के पोजेरी हिल्स में है, सो परकला चेरुवू के पास हुआ और वो एरिया के आसपास थी। सो जमीन पे लैंड ग्रैबरा अच्छे और पक्के घर बना के सीधे साधे और गरीब लोगों को बेच दिए और वो गरीब लोग भी एक एक पैसा खून पसीना बहा के कमाए तो है। मगर वहाँ के MRO सर्वे नंबर 336 और 338 के नाम से वो एरिया का दौरा करते हुए पूरे घरों को नाजायज है बोले। कई को बोले तो वो जमीन पे घर बनाने की परमिशन ही नहीं है कहते। इसके बाद इन लोग वो घरों को तोड़ भी दिए और वो गरीब लोग पूरे रोडों पे आ गए और इन लोगों को फिल वक्त कुछ भी सहारा नहीं है। इसके अलावा इन लोग घर तोड़े सो एरिया में मुसलमानों का, हिंदुओं का और क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान भी है कहते। इन लोग बगैर कोई चीज देखे सब घर वरा गिरा दिए और इसमें कब्रिस्तानों का थोड़ा हिस्सा भी आ गया। इस पे वहाँ के लोग फुल औंठ लिए थे और वहाँ के लोग हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा घर गिराने से पहले आप लोग लैंड ग्रैबरों पे तवज्जो दिए तो अच्छा रहता। कई को बोले तो जब इन लोग इलीगल जगहों पे घर नहीं बनाएंगे तो हमारे को क्या किसको भी नुकसान नहीं होगा। कुकटपल्ली एरिया के सर्कल नंबर 14 कमेटी हॉल में वजीफेखारों को घंटों ठहरने के बाद भी मायूसी हो रही कते। वो एक पुरानी मिसाल है, तेली का तेल जले मशालची की छाती फटे। वैसे टीआरएस हुकूमत गरीबों माजूरों को पेंशन दे के उनको मुसीबतों से बचाना चाह रही, मगर जो लोग वजीफा देने के वास्ते मुकर्रर करे हुए हैं उनको क्या जलन हो रही की बुढ़े बड़े माजूर और कमजोर लोगों को धूप काले की गर्मी में पहले तो कितनी की देर तक ठहरा रही, उनमें से कितने की लोगों को बाद में ओवल के बढ़ा दे रही। कुकटपल्ली के सर्कल नंबर 14 के कम्युनिटी हॉल में ऐसी छोरा रियल तेलंगाना चैनल और रूबी तेलुगु के रिपोर्टर अब्दुल रहीम से बात करते हुए एक पेंशनर वीरन्ना जो पाँव से माजूर है बोले उनको 6 महीनों से पेंशन नहीं मिला करते। घड़ी घड़ी कम्युनिटी हॉल आने से लेने के देने पड़ रही। वजीफे की आस में उल्टा उनके 1000 रुपये किराए में खर्च हो गए करते। इन्हों और उनके जैसे कितने की बुढ़े लोग भूखे प्यासे धूप में घंटों ठहर ठहर के वापस खाली हाथ जा रहे थे। इन्हों हुकूमत के जिम्मेदारों से वजीफा वक्त पे देने की अपील करे। यूसुफाइन दरगाह के पास है 250 से 300 गज जमीन को वक्फ बोर्ड वाले अपने कब्जे में ले लिए। यूसुफ बाबा की दरगाह के पास है 300 गज जमीन को वक्फ बोर्ड वाले अपने कब्जे में ले लिए और वो जमीन के पास कोई मेमन नाम के खानदान वालों का बोर्ड लगे हुआ है कि ये जमीन मेमन खानदान वालों की है, हालांकि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है कहते। तो वक्फ बोर्ड वाले वो नाम का बोर्ड वहाँ से हटा दिए और ज़मीन को फिर से अपने कब्जे में ले लिए और जो जो इधर उधर से आके दरगाह में खबरों का खाना पकाते इन लोगों को वहाँ नक्को पकाओ बल्कि यहाँ पे पकाओ बोल के बोले वो ज़मीन दे दिए और इसके साथ साथ न्यास करने के वास्ते भी वो ज़मीन
लोगों के वास्ते खुली छोड़ दिए। इसके अलावा वो जमीन पे एक कमरा बने हुआ है जो पहले वक्फ बोर्ड का ऑफिस था कते। शिया लोग वक्फ बोर्ड वालों से परमिशन लेके वो कमरे में अलमा रखे थे कते, मगर वक्फ बोर्ड वाले वो अलमों को वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करे कते। तो शिया लोगों को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो लोग वहाँ आके एहतजाज करे, तो अलमों को वक्फ बोर्ड वाले वापस वंच कमरे में रख दिए। इसके अलावा शिया लोग इल्जाम लगाए के वक्फ बोर्ड वाले आलमों की बेहुरमती करे। इसके बाद MLC अल्ताफ हुसैन रजवी मीडिया से बात करते हुए बोले, ये मजहब का मामला है, वक्फ बोर्ड वाले ऐसा नहीं करना था। इन्होंने डिमांड करे कि वक्फ बोर्ड वाले ऑफिसरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना, नहीं तो हम बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। इसके अलावा ये मौके पे दरगाह यूसुफैन के सज्जादे नशीन फैसल शाह भी थे। फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की 84वीं बरसी के मौके पे AIYF और AISF के स्टूडेंट एक रैली निकाले। भगत सिंह की 84वीं बरसी पे अफजलगंज से गौलीगुड़ा तक स्टूडेंट रैली निकाली। ये मौके पे स्टूडेंटों की सोसाइटी के लीडर VS बोस और नरसिम्हा मीडिया वालों से बोले, एक अच्छे हिंदुस्तान का ख्वाब जो भगत सिंह देखे थे इसको पूरा करने नौजवान आगे आए तो अच्छा है। खैरदाबाद RTO ऑफिस के सामने ऑटो ड्राइवरों की यूनियन वाले धरना देते हुए ऑटो डॉक्यूमेंट्स के रेगुलाइजेशन की स्कीम को शुरू करो बोल के डिमांड करे। तेलंगाना स्टेट के ऑटो ड्राइवर कार्मिका नगर JC की तरफ से और दूसरे कित्ते की सोसाइटी वाले धरना देते हुए RTA के अहदेदार जो गैर जरूरी चालाना कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। ये एहतजाजियाँ आते 6 महीनों में ऑटो डॉक्यूमेंट्स रेगुलाइजेशन स्कीम को शुरू करने के वास्ते डिमांड करे। बाद में ऑटो ड्राइवर यूनियन के बड़े लोग मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि ग्रेटर हैदराबाद के एरिया में 1,10,000 ऑटोओं को रेगुलराइज करने की स्कीम को जल्दी से जल्दी शुरू करो बोले। कई को बोले तो ऑटो वाले RTA अहदेदारों के बेजा चालानों से बहुत परेशान हैं। पुराने शहर के JHMC ऑफिस में सर्कल फॉर प्लानिंग ऑफिसर मीर मोहित अली और अटेंडर वंशी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। मलकपेट के गौस बिल्डिंग बनाने GHMC के अहदेदारों से 1 महीने से परमिशन मांग रहे थे कते, मगर बल्दिया वाले उनसे 25,000 रुपये मांग रहे थे। गौस क्या करे बोले तो उन्होंने ACB वालों को बोल दिए। ACB वाले रिश्वत लेते हुए प्लानिंग अफसर को और अटेंडर को पकड़ लिए। कई को ऐसे अधमड़े कामा करना, क्या हुआ, अव्वा भी गया बुआ भी गया, भीख मांगने का चिपा भी गया। मासाब टैंक NMDC कने बस वाले एक ऑटो को ठोस मार दिए कते। आजकल के दिनों में ट्रैफिक जाम के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसकी तरफ से कितने की एक्सीडेंट हो रहे हैं और गाड़ियां चलाने वाले लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही। मासाब टैंक NMD कने क्या हुआ बोले तो बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक जाम हो गई थी। उसकी तरफ से RTC बस का ड्राइवर बहरान हो गया और ब्रेक पे कंट्रोल नहीं कर सका और एक ऑटो को ठोस मार दिया कते, जिसकी तरफ से ऑटो टूट फूट गया मगर किसी के जाना नहीं गए कते। एक बड़ा एक्सीडेंट होने से टल गया। डिटेल में मालूम हुआ कि ऑटो ड्राइवर का नाम नबी है कते, इन्हों मोगलपुरे के रहने वाले हैं और बस ड्राइवर कोटैया जो संगारेड्डी के रहने वाले हैं। ये एक्सीडेंट की तरफ से ऑटो को बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में हुमायूं नगर पुलिस वाले आके ट्रैफिक कंट्रोल कर लिए और इसके बारे में केस बुक करते हुए कार्रवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वास्ते जो दफा 66A है उसको हटाने का फैसला करे। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट वाले एक फैसला सुनाते हुए IT की दफ़ा 66A को हटा दिए, जिसके हिसाब से फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल साइटों के ऊपर कुछ भी लिखने पे पाबंदी थी और अब दफ़ा 66A की खिलाफ वर्जी करे तो भी किसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी आज़ादी से अपने ख्याल जाहिर कर सकता। ये फैसला जस्टिस J चलामेश्वर और जस्टिस R फाली नरीमन मिल के सुनाए और ये बोले कि इंडिया का दस्तूर सबको बोलने की, सोचने की आज़ादी देता कते। मुरादाबाद के स्टूडेंट मंगल को इंडिया की क्रिकेट खिलाड़ियों का एक नए तरीके से हौसला बढ़ा के टीम इंडिया को विश करे। इंडिया के शहर मुरादाबाद के एक स्कूल के स्टूडेंट मंगल के दिन टीम इंडिया के क्रिकेटर सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेलना बोल के उम्मीद जाहिर करते हुए टीम इंडिया को विश करे। ये स्टूडेंट एक चेन और ICC वर्ल्ड कप का शेप बना के टीम इंडिया का हौसला बढ़ाए और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतना बोल के ख्वाहिश जाहिर करे। ये लोग महेंद्र सिंह धोनी और पूरे खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप इंडिया को वापस लाओ बोल के बोले।
दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। 2015 के वर्ल्ड कप में मंगल के दिन पहले सेमीफाइनल हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड वाले साउथ अफ्रीका को जर्रे से हरा के सीधा फाइनल में चले गए। वर्ल्ड कप में मंगल के दिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका वाले पहले बैटिंग करते हुए 43 ओवरों में 281 रन बनाए और सिर्फ 5 प्लेयर आउट हुए। उसके बाद पानी पड़ना शुरू हो गया था तो मैच को रुका दिए और डीसी मेथड के हिसाब से न्यूजीलैंड वालों को 43 ओवरों में 298 का स्कोर मारने के वास्ते रखे थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से डुप्लेसिस, डिविलियर्स और डेविड मिलर बहुत अच्छा खेले। साउथ अफ्रीका वाले शुरू में तो बहुत हल्लू खेले, मगर डुप्लेसिस आने के बाद वो लोगों का रन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा। डुप्लेसिस 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 82 रन बनाए। डिविलियर्स 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 65 रन बनाए और नॉट आउट थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा धूम तो डेविड मिलर मचाए। उन्होंने 18 बॉलों में 49 रन बनाए और आउट हो गए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके मारे। जब तक के 43 ओवर हो गए थे, मगर पानी की वजह से साउथ अफ्रीका की बैटिंग को यांच रुका दिए। हालांकि उन लोगों के पास अभी 5 विकेटें बाकी थे और डिविलियर्स भी आउट नहीं हुए थे, मगर किस्मत ख़राब रही तो ऊँट पे बैठे तो भी कुत्ता कतरता करते। डिविलियर्स सोच रहे थे कि 7 ओवर भी खेले तो 350 तक रन बनाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो 43 ओवरों में न्यूजीलैंड के बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग डाले, जिसमें एंडरसन को 3 विकेट मिले और बोल्ट को 2 विकेट मिले। उसके बाद न्यूजीलैंड वालों की बैटिंग की बारी आई, जिसमें उन लोगों को 43 ओवरों में 298 रन बनाना था, मगर न्यूजीलैंड की ओपनिंग इतनी ख़तरनाक थी कि सब लोग बौरान हो गए और ये धुआंधार बैटिंग न्यूजीलैंड के कैप्टन मैक्यूलम करे। उन्होंने ऐसी बैटिंग करे कि पूरे साउथ अफ्रीका के बॉलर परेशान हो गए कि आखिर इसको डालना तो कौन सा बॉल डालना। बाउंसर डाले तो भी उन्होंने छक्के मार दे रहे थे, चौके मार दे रहे थे। नॉर्मल बॉल पे भी उन्होंने छक्के चौके मार रहे थे। आखिर डालना तो बॉल कहाँ डालना। उन्होंने थोड़ी सी देर ग्राउंड पे थे, मगर मैच देखने आए थे सो लोग और घरों में बैठ के मैच देख रहे थे सो लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने सबको खुश कर दिए। उन्होंने 26 बॉल खेल के 59 रन मारे और उसमें 4 छक्के 8 चौके थे। उनके अलावा एलॉइट और एंडरसन बहुत अच्छा खेले। एलॉइट 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 84 रन बना के नॉट आउट थे और एंडरसन 2 छक्के 4 चौके की मदद से 58 रन बना के आउट हो गए। मगर उन लोगों को साउथ अफ्रीका के बॉलर भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग डाले और अच्छा खासा प्रेशर उन लोगों के ऊपर डाल दिए थे। साउथ अफ्रीका से मॉर्कल को 3 विकेट मिले, स्टेन और डूमनी को 1-1 विकेट मिली, मगर आखिर तक भी मैच बहुत टेंशन में था। 2 बॉलों में 5 रन मारना था। न्यूजीलैंड वाले सीधा छक्का मार के मैच जीत गए। वो लोग 42 ओवर 5 बॉल में 299 रन बना के सिर्फ 6 प्लेयर आउट हुए। न्यूजीलैंड वाले ये मैच जीत के सीधा फाइनल में चले गए। मैच हारने के बाद साउथ अफ्रीका के प्लेयरों की सूरत तो रोने की जैसी हो गई थी। आखिर में पहला फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद को बाहर के मुल्कों के जैसा खूबसूरत बनाने के वास्ते ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करे। शादी मुबारक स्कीम से फ़ायदा उठाना अब आसान हुआ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर मुसलमान बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट की शर्त को बर्खास्त कर दिए। एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी तेलंगाना असेंबली में सवाल करे, मुसलमानों को मुलाजिमतों में 12% रिजर्वेशन दे रही या फिर 4%। सेंटर के कानून के मिनिस्टर सदानंदा गौड़ बोले, तेलंगाना के वास्ते अलग हाई कोर्ट जल्दी बनने वाला है कते। और सोशल मीडिया पे लिखने और बोलने से रोकने का कानून ख़त्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट वाले दफ़ा 66A को हटाने का फैसला करें। तो नाज़रीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दियो इजाज़त, जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।